हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर सेंट्रिक। आज के सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जिसे शॉर्ट में भी बोलते हैं एनएटी। दोस्तों, ये आपका गेट के सिलेबस का एक टॉपिक है नेटवर्क लेयर के अंदर। हमने लास्ट सेशन में देखा था पब्लिक एड्रेस, प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं। प्राइवेट एड्रेसेस लोकल एड्रेसेस होते हैं जो रीयूजेबल है, मतलब एक नेटवर्क की डिवाइसेस के प्राइवेट एड्रेसेस है, मैं उनको दूसरे नेटवर्क की डिवाइसेस को देने के लिए यूज कर सकता हूं। प्राइवेट एड्रेसेस क्यों यूज करते हैं? टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस। पब्लिक एड्रेसेस क्या होते हैं? पब्लिक एड्रेसेस ग्लोबल एड्रेसेस होते हैं जो कि पूरे नेटवर्क के लिए ऑन बिहाफ ऑफ द होल नेटवर्क वो ग्लोबल एड्रेसेस पूरे इंटरनेट के साथ बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट सेशन में देखी थी। मतलब यहां से जब प्राइवेट एड्रेस आगे जाता है राउटर के पास, तो राउटर उसे कन्वर्ट करके पब्लिक एड्रेस में डालता है और फिर आगे भेजता है, और जब रिप्लाई वापस आता है तो पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ये? और ये जो प्रोसेस है प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक एड्रेस में कन्वर्ट करने की, पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट एड्रेस में कन्वर्ट करने की, इस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, एनएटी। किस तरह से ये प्रोसेस होती है? ये इतनी सिंपल नहीं है कि प्राइवेट को मैं निकाल के पब्लिक कर दूं, पब्लिक को निकाल के प्राइवेट कर दूं तो बात खत्म। इतनी सिंपल नहीं है। क्या है एक्चुअल प्रोसेस, समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं जो लास्ट हमने एग्जाम्पल देखा था उसी एग्जाम्पल के साथ कंटिन्यू करता हूं। मान लीजिए आपकी सिस्टम ये है, इसका आईपी है 192.168.43.4, इसका है 43.5, इसका है 43.6, और इस तरह से 192.168.43.5, 192.168.43.6 ये मेरा गेटवे एड्रेस होगा, जिसका आईपी है 192.168.43.1। और ये जो मेरा राउटर है, इसका ये वाला जो आईपी एड्रेस होता है, जो ग्लोबल आईपी एड्रेस होता है, जो इस पूरे नेटवर्क के बिहाफ पे रेस्ट ऑफ द इंटरनेट के साथ बात करने वाला है, तो इसका आईपी हम ले लेते हैं, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली 130.15.213.2 ऐसा कुछ था। ठीक है, तो ये वाला इसका आईपी एड्रेस है। और गूगल का भी आईपी एड्रेस ले ले, क्योंकि हम यहां पर यूज करेंगे, तो हम गूगल का आईपी एड्रेस ले लेते हैं। मान लीजिए 100.1.1.1, ये हमें याद रहे इस पर्पज से ये रखते हैं। तो गूगल का 100.1.1.1 और ये सब हमारे आईपी एड्रेस है। अब होगा क्या? ये वाली डिवाइस पे बैठ के, मान लीजिए ये वाली डिवाइस पे बैठ के मैं गूगल से कुछ बात करना चाहता हूं, गूगल को कुछ पूछना चाहता हूं। मान लो मैं यही पूछना चाहता हूं, व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो होगा क्या? मेरा जब पैकेट जनरेट होगा, तो मान लीजिए ये मेरा पैकेट है। इस पैकेट में ये वाला जो फील्ड है वो सोर्स आईपी एड्रेस का है, ये वाला जो फील्ड है वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस का है, और ये वाला फील्ड जो है वो मैसेज का है, जो हमारी एप्लीकेशन लेयर जनरेट करती है। तो यहां पर इस मैसेज में मैं क्या बोलना चाहता हूं, मतलब व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। तो मान लीजिए ये यहां पर है, व्हाट इज माय आईपी, ये मैसेज में है। सोर्स आईपी में क्या होगा? हमारा आईपी एड्रेस होगा, जो कि है 192.168.43.4। और डेस्टिनेशन आईपी में क्या होगा? गूगल का आईपी एड्रेस होगा, जो कि 100.1.1.1। तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा 100.1.1.1। और ये वाला पैकेट दोस्तों हमारे राउटर के पास जाएगा। जब राउटर के पास जाएगा तो राउटर क्या करेगा? हमारा जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसको रिप्लेस कर देगा और डाल देगा अपना, दैट इज 130.15.213.2। ये डाल के वो इस पैकेट को आगे भेज देगा। अब डेस्टिनेशन आईपी 100.1.1, तो ये वाला पैकेट गूगल के पास जाएगा। अब गूगल क्या जवाब देगा? गूगल आपका आईपी एड्रेस ढूंढ के वो जवाब देगा, योर आईपी इज दिस 130, आपका आईपी एड्रेस है 130.15.213.2। और गूगल जो जवाब देगा उसमें सोर्स आईपी एड्रेस फील्ड में क्या होगा? ये है सोर्स आईपी फील्ड और ये है डेस्टिनेशन आईपी फील्ड। तो गूगल के जवाब में सोर्स आईपी में गूगल का खुद का आईपी एड्रेस होगा, जो कि है 100.1.1.1, और डेस्टिनेशन में
ये सिंपली स्वैप हो जाएगा, ठीक है। तो डेस्टिनेशन में ये वाला होगा, दैट इज 130.15.213.2, ठीक है। तो ये वाला पैकेट अब हमारे राउटर के पास आएगा। फिर मेरा राउटर क्या कर देगा, इस वाले पैकेट में से यहां पर जो उसका खुद का आईपी एड्रेस था, मतलब सॉरी माय मिस्टेक, हाँ, ये वाला पैकेट हमारे राउटर के पास आता है। अब हमारा राउटर क्या करेगा, यहां पर जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस उसका खुद का है वो हटाकर मेरा डाल देगा, दैट इज 192.168.43.4। तो यहां पर वो प्राइवेट एड्रेस को पब्लिक में कन्वर्ट करता है, यहां पर पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है। अगर मैं सिर्फ इतना बोल दूं राउटर को, भाई तुझे यही करना है, तो ये चीजें प्रॉपरली काम नहीं करेगी, बहुत ही इश्यू होंगे। क्या इश्यू होंगे मैं समझाता हूं। तो अभी तो मेरी ये एक ही डिवाइस है जो गूगल के साथ बात करना चाहती है। मेरे राउटर को पता है कि भाई मुझे पब्लिक आईपी एड्रेस को रिप्लेस करके इसी डिवाइस का डाल देना है, बात खत्म। लेकिन मेरे नेटवर्क में तो काफी सारी डिवाइसेस है। अब मान लो एक से ज्यादा डिवाइस गूगल के साथ बात करना चाहती है। मैंने यहां पर क्वेश्चन डाल के पूछा व्हाट इज माय आईपी एड्रेस। सिमिलरली इसने क्वेश्चन पूछा गूगल से, मान लीजिए गूगल पे वो कांटेक्ट करता है और उसने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो उसका भी पैकेट बनेगा, उसका पैकेट बनता है तो उसमें उसका सोर्स आईपी एड्रेस होगा 192.168.43.5, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा गूगल का। ये चीज आएगी राउटर के पास, राउटर उसका आईपी एड्रेस सोर्स आईपी उसका निकाल के अपना खुद का डाल देगा, वो चीज गई गूगल के पास। मतलब गूगल के पास कुछ ऐसा ही गया, ऐसा ही कुछ गया, ये दो चीजें ही गई। लेकिन यहां पर जो हमारा मैसेज था ये नहीं होगा। मैसेज क्या होगा, क्योंकि इसने पूछा है क्या, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब गूगल उसका आंसर तैयार करेगा, उसमें कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेफिनेशन है या जो भी है वो वहां पर होगी मैसेज में, और सोर्स आईपी होगा गूगल का, डेस्टिनेशन आईपी होगा इसका। अब मान लीजिए ये दोनों डिवाइस ने एक साथ पूछा हुआ है, ठीक है। तो इस राउटर के पास इस वाली डिवाइस का भी रिप्लाई आएगा गूगल के पास से, और इस वाली डिवाइस का भी रिप्लाई आएगा गूगल के पास से। इस वाली डिवाइस का रिप्लाई आएगा भाई तेरा आईपी एड्रेस है ये, और इस वाली डिवाइस का जो क्वेश्चन है उसका रिप्लाई आएगा व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। नाउ हाउ राउटर विल डिस्टिंग्विश कि किसका पैकेट कौन सा है, आप समझ रहे हो। क्योंकि दोनों पैकेट में सोर्स आईपी होगा गूगल का, डेस्टिनेशन आईपी होगा इस राउटर का 130.15.213.2, ठीक है। तो इस राउटर के पास एक पैकेट आएगा कि जिसमें सोर्स आईपी होगा गूगल का और डेस्टिनेशन आईपी होगा उसका खुद का, दैट इज 130.15.213.2। ये एक पैकेट आया उसके पास जिसमें लिखा हुआ है योर आईपी इज दिस, और दूसरा ये पैकेट आएगा जिसमें सोर्स आईपी होगा ये, डेस्टिनेशन आईपी होगा ये, और उसमें आंसर होगा कंप्यूटर नेटवर्क, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, इसका आंसर होगा। अब इस राउटर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सा पैकेट कौन से डिवाइस को भेजना है, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए राउटर यूज करता है पोर्ट एड्रेसेस का। क्या यूज करता है, पोर्ट एड्रेसेस। नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर में जो पोर्ट एड्रेसेस होते हैं उसका यूज करता है। अब आप बोलोगे सर राउटर पोर्ट एड्रेस कैसे एक्सेस कर सकता है। हमने तो देखा है कि भी राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है तो उसमें नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर ही होते हैं। राउटर कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर के हेडर को टच करेगा। लेकिन यहां पर दोस्तों एक्सेप्शन रखा हुआ है। क्यों, क्योंकि भाई उनको प्रॉब्लम सॉल्व करना था, इसके जो डिजाइनर्स थे उनको डिप्लेशन ऑफ आईपी एड्रेसेस, और ये प्राइवेट पब्लिक करना ही था। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए ये पूरी चीज़ों को अच्छे से करने के लिए उन्होंने इस एक्सेप्शन को अलाउ किया। भले ही राउटर नेटवर्क लेयर की डिवाइस है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट एड्रेस को सिर्फ ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन करने के लिए एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो आए इस पूरी चीज को अब मैं वापस से आपको करवाता हूं। यहां पर हमने सिर्फ आईपी एड्रेस पे कॉन्सेंट्रेट किया। अब मैं सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस के साथ अब इस चीज को देखते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा भाई ये पूरा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कैसे होता है और कैसे प्रॉपर मैनर में होता है। तो मैं इस पूरी चीज को डिलीट करता हूं, ठीक है। इसको भी डिलीट कर देते हैं, ओके। अब फिर से इस चीज को रिपीट करते हैं। मैं इस डिवाइस पे बैठा हुआ हूं, ये वाली डिवाइस पे, और यहां पर बैठ के मैं क्वेश्चन कर रहा हूं गूगल से व्हाट इज माय आईपी एड्रेस।
तो मेरा जो एप्लीकेशन लेयर से पैकेट जनरेट होगा उसमें मैसेज होगा व्हाट इज माय आईपी। वो पैकेट फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सोर्स पोर्ट एड्रेस डालना होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस डालना होता है। तो मान लीजिए ये यहां पर सॉरी ठीक है, तो ये सोर्स पोर्ट एड्रेस वाला फील्ड है और ये डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस वाला फील्ड है। ठीक है, तो यहां पर होगा क्या, जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो ट्रांसपोर्ट लेयर पोर्ट एड्रेस डालेगा। मान लीजिए वो पोर्ट एड्रेस है 80। ठीक है, और फिर ट्रांसपोर्ट लेयर डेस्टिनेशन का पोर्ट एड्रेस डालेगा, मतलब डेस्टिनेशन की डिवाइस पे कौन सी प्रोसेस को ये डेटा जाना चाहिए, तो मान लीजिए वो है 90, सिंपल भाषा में। ठीक है, फिर वो नेटवर्क लेयर पे आएगा। नेटवर्क लेयर पे ये वाला जो डिवाइस है अपना आईपी एड्रेस डालेगी, मतलब 192.168.43.4 और ये डिवाइस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस डालेगी, दैट इज 100.1.1.1। ठीक है, अब ये चीज राउटर के पास जाएगी। अब राउटर क्या करता है, ध्यान से देखना, ये चीज जाएगी राउटर के पास। राउटर सोर्स आईपी एड्रेस और सोर्स पोर्ट एड्रेस दोनों को चेंज कर देगा। राउटर सोर्स आईपी एड्रेस, सोर्स पोर्ट एड्रेस दोनों को चेंज करेगा। ठीक है, तो राउटर क्या करेगा, ये जो सोर्स आईपी एड्रेस है 192.168.43.4 इसको निकालकर अपना खुद का डाल देगा, दैट इज 130.15.213.2 और सोर्स पोर्ट एड्रेस जो राउटर ने मतलब हमारी डिवाइस ने दिया हुआ था पहले 80, वो बदलकर राउटर अपना खुद का एक यूनिक पोर्ट नंबर डालेगा। दोस्तों पोर्ट नंबर जो होता है वो 16 बिट का होता है। तो राउटर क्या करेगा, एक मेंटेन करेगा एक डायरेक्टरी, राइट, कि भाई उसने कौन से पोर्ट नंबर यूज किए हैं, कौन से फ्री है। ठीक है, तो ये वाला राउटर कोई भी पोर्ट नंबर डाल देगा। मान लीजिए वो यूनिकली पोर्ट नंबर डालता है 213। इतना करने के बाद राउटर के पास एक टेबल होगा जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल, NAT टेबल, उसमें एंट्री करेगा। तो मान लीजिए ये वो टेबल है। ठीक है, चलिए ये मेरा टेबल है राउटर का, NAT टेबल, और उसमें ये सारी एंट्रीज करेगा। किस तरह से एंट्री करेगा मैं बताता हूँ और कौन कौन सी एंट्री करेगा वो भी बताता हूँ। तो यहां पर एक फील्ड होगा सोर्स आईपी एड्रेस का, फिर सोर्स पोर्ट होगा, फिर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। तो मैं यहां पर लिख ही देता हूं कौन कौन सी चीजें क्या होगी। तो एक फील्ड होगा यहां पर सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट, फिर दूसरा होगा डेस्टिनेशन आईपी और डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, अब राउटर ये वाला जो हमारा एग्जांपल है इसके लिए क्या एंट्री करेगा, सोर्स आईपी एड्रेस क्या था 192.168.43.4, तो 192.168.43.4 ये डाल दिया उसने। सोर्स पोर्ट एड्रेस कौन सा था, पहले 80 था, राइट, यहां पर 80 था। ठीक है, अब सॉरी हाँ, और एक चीज करेगा, वो अपडेटेड पोर्ट नंबर भी डालेगा यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर पास में ही इस कॉलम को ऐड कर देता हूं। तो मान लीजिए यहां पर एक और कॉलम है, इसके बाद होगी, राइट, तो अपडेटेड पोर्ट। तो यहां पर सेंडर ने भेजा 192.168.43.4 और उसका सोर्स पोर्ट कर दिया, और उसका सोर्स पोर्ट था 80। अब ये वाला राउटर क्या करेगा, उसको रिप्लेस करके, इस एड्रेस को रिप्लेस करके अपना खुद का डालेगा, और उसने जो पोर्ट नंबर बनाया है नया वो यहां पर डालेगा अपडेटेड पोर्ट, दैट इज 213। डेस्टिनेशन आईपी क्या डालेगा, वो यही डालेगा 100.1.1.1 और डेस्टिनेशन पोर्ट वो डालेगा 90। तो ये वाली एंट्री होगी। ठीक है,
अब मान लीजिए ये जो दूसरी मेरी डिवाइस है 43.5, ये भी एक क्वेरी जनरेट करती है गूगल के लिए, ठीक है। तो उसके पैकेट में मान लीजिए मैं उसका भी पैकेट बना रहा हूं यहां पर, तो उसके पैकेट में सोर्स आईपी क्या होगा 192.168.43.5, डेस्टिनेशन होगा गूगल का 100.1.1.1, फिर सोर्स पोर्ट है, मान लीजिए उसने भी सोर्स पोर्ट उसकी एप्लीकेशन का 80 ही है, और गूगल का जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो है 9090 ही, और उसने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। तो अब ये वाला पैकेट जब हमारे राउटर के पास जाता है तो राउटर क्या करेगा, पहले तो अपने टेबल में इसकी एंट्री कर देगा कुछ इस तरह से कि भाई ये है 192.168.43.4 वाला, उसका सोर्स आईपी है 80, लेकिन अब मैं उसके उसका सोर्स पोर्ट एड्रेस है 80, अब मैं उसके सोर्स पोर्ट एड्रेस को 80 को हटाकर मैं एक नया पोर्ट एड्रेस डालूंगा, और मैं ऐसा पोर्ट एड्रेस डालूंगा कि जिसको मैंने और किसी पैकेट के लिए यूज नहीं किया है। तो यहां पर राउटर मान लीजिए डालता है लेट्स से 300, ठीक है, और फिर डेस्टिनेशन है 100.1.1.1 और डेस्टिनेशन पोर्ट है लेट्स से 90। तो ये वाली एंट्री होगी, यहां पर इसका आईपी एड्रेस है 5, हाँ इट वाज माय मिस्टेक, यहां पर इसका आईपी एड्रेस क्या है 5, ये वाली डिवाइस ने पैकेट जनरेट किया है तो इसका आईपी एड्रेस यहां पर होगा दैट इज 5। अब राउटर इसे रिप्लेस कर देगा, जो सोर्स आईपी है उसको रिप्लेस करके अपना खुद का डाल देगा दैट इज 130.15.213.2, सोर्स पोर्ट है 80, उसको निकालकर राउटर क्या डाल देगा 300, जो कि इसके लिए इसने जनरेट किया है। तो अब ये वाला पैकेट जाएगा गूगल के पास और ये वाला पैकेट भी जाएगा गूगल के पास। अब गूगल जो आंसर देगा, मान लीजिए इसका जो आंसर गूगल दे रहा है, इसका आंसर जो गूगल दे रहा है उसमें सोर्स आईपी क्या होगा गूगल का 100.1.1.1। तो दोस्तों मेरे ये दो जो पैकेट्स है, ये वाला पैकेट और ये वाला पैकेट, ये दो पैकेट इस तरह से मेरे गूगल के पास पहुंच गए। अब गूगल जो दोनों पैकेट के लिए रिप्लाई बनाएगा उसमें क्या होगा, मान लीजिए ये वाला जो पैकेट है इसका रिप्लाई क्या होगा, उसमें सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी स्वैप हो जाएंगे, सिमिलरली सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस भी स्वैप हो जाएंगे। तो यहां पर सोर्स आईपी क्या होगा गूगल का खुद का 100.1.1.1 और डेस्टिनेशन आईपी होगा हमारे राउटर का दैट इज 130.15.213.2। सोर्स पोर्ट एड्रेस क्या होगा गूगल का खुद का दैट इज 90 और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस क्या होगा, ये वाला स्वैप हो जाएगा 213 और ये वाला रिप्लाई राउटर के पास जाएगा। इस वाले क्वेश्चन के लिए, इस वाले पैकेट के लिए गूगल क्या रिप्लाई बनाएगा, मैं यहां पर बना रहा हूं, सोर्स आईपी एड्रेस में गूगल अपना खुद का डालेगा, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस में इस राउटर का आएगा 130.15.213.2। सोर्स पोर्ट एड्रेस और डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस स्वैप हो जाएंगे, तो सोर्स पोर्ट एड्रेस में होगा 90, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस में होगा 30 और यहां पर आंसर होगा व्हाट इज माय सीएन क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो अब ये दो पैकेट जब मेरे राउटर के पास आते हैं, ये दो पैकेट जब मेरे राउटर के पास आते हैं तो राउटर को क्या करना है, राउटर को चेक करना है डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस। डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस यहां पर कौन सा है 213 और यहां पर कौन सा है 300। 213 और 300 वाली रो पकड़नी है और उस हिसाब से यहां पर इस पैकेट को चेंज करना है। दोस्तों ये जो पोर्ट एड्रेस राउटर खुद का डालता है वो राउटर मेक श्योर करता है कि वो पोर्ट एड्रेसेस यूनिक पोर्ट एड्रेसेस ही यूज हो। एक पैकेट में जो अभी गया हुआ है उसमें सेम पोर्ट एड्रेसेस ना हो एक से ज्यादा पैकेट में, ठीक है, तो वो यूनिक ही होता है और उसकी एंट्री यहां पर होती है एनएटी टेबल में। तो अब राउटर क्या करेगा, ये वाला जो पैकेट आया उसका डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस है 213, यहां पर ये 213 वाली रो चेक करेगा, तो यहां पर राउटर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को निकाल देगा जो कि उसका खुद का है, उसे हटा देगा और कौन सा डालेगा, ये 192.168.43.4 192.168.43.4 डालेगा और ये जो पोर्ट एड्रेस 213 राउटर ने डाला हुआ है उसे हटाकर
जो ओरिजिनल था 80 वाला, ये वाला पोर्ट डाल देगा तो ये निकल जाएगा और यहां पर आ जाएगा 80 वाला पोर्ट, और ये जो पैकेट है हमारी डिवाइस तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपने जो पूछा है आपका क्वेश्चन आपके पास आ गया, क्वेश्चन का आंसर। अब जो दूसरा पैकेट है उसमें क्या है, पोर्ट एड्रेस 300, तो अपना राउटर है इस टेबल में चेक करेगा जिसे बोलते हैं एनएटी टेबल, उसमें 300 वाली एंट्री क्या बोल रही है, सोर्स आईपी कौन सा करना है 192.168.43.5, तो यहां पर राउटर इस एड्रेस को निकाल देगा और ये वाला डाल देगा, दैट इज 192.168.43.5, और ये जो पोर्ट है 300 जो कि राउटर ने डाला हुआ है उसे हटाकर जो ओरिजिनल सेंडर ने भेजा हुआ था उसको डालेगा, तो ये 300 निकल जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 80, तो ये वाला पैकेट ये 43.5 वाली डिवाइस पे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से राउटर प्रोसेस करता है। राउटर सिर्फ पब्लिक एड्रेस को प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट नहीं करता है, लेकिन ये चीज़ों को अच्छी मतलब प्रॉपर मैनर में हो इसलिए वो पोर्ट एड्रेस का यूज़ करता है, और राउटर अपना खुद का 16 बिट का एक पोर्ट एड्रेस मेंटेन करता है और उसको यहाँ पर डालता है। मतलब राउटर ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट एड्रेस को एक्सेस करता है। ये एक एक्सेप्शन ये बनाने वालों ने यहाँ पर अलाउ किया है, सिर्फ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए राउटर ट्रांसपोर्ट लेयर के पोर्ट एड्रेस को छू सकता है, अदरवाइज नहीं। और ये जो टेबल बनता है जो राउटर मेंटेन करता है, इस टेबल को बोलते हैं दोस्तों एनएटी टेबल, दैट इज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन टेबल। और ये जो राउटर है ये जनरली दोस्तों हमारा गेटवे राउटर होता है, मतलब हमारे सिस्टम का एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट, जहां पर हम फायरवॉल भी डालते हैं, गेटवे की सर्विसेज भी डालते हैं, वहां पर ही ये एनएटी सर्विस इंस्टॉल की होती है। तो दोस्तों ये था पूरा नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन और किस तरह से प्राइवेट पब्लिक एड्रेसेस कन्वर्ट होते हैं इसके बारे में। आशा रखता हूं आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।